नमस्कार, मैं पूजा नव समाचार पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। किसान आंदोलन को 110 दिनों से ऊपर हो गया है, लेकिन अभी भी सरकार और किसानों के बीच वार्ताओं के बाद भी कोई बात नहीं बन पाई है। वहीं पर अब किसान आंदोलन को लेकर भाजपा के नेता बेतुके बयान देने में लगे हुए हैं। अब कल ही की बात ले लीजिए कि साक्षी महाराज का एक वीडियो बड़े जोरों से वायरल हो रहा है। उस वीडियो में उन्होंने किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी और दलाल बता दिया है। इसी विषय में आज हमारे साथ कुछ किसान लोग यहाँ पे जुड़े हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि उनका इस पर क्या कहना है। तो सर, आप बताइए कि क्या कहना है आपका इस पर। देखिए, साक्षी महाराज जी जो साक्षी महाराज बने हुए घूम रहे हैं, जो भगवा चोला ओढ़ के संसद के अंदर बैठ गए हैं, मोदी लहर में चुने गए हैं, ऐसे वाहियात इंसान जो किसानों को दलाल और आतंकवादी और खालिस्तानी ही बोल करके वहाँ पे राजनीति करने वाले लोगों का एक समूह बता रहे हैं, ऐसे महाराज को ना राजनीति में आना चाहिए ना समाज में इनको रहने का कोई अधिकार है, जो देश के किसानों को ही आतंकवादी और ना जाने क्या क्या बोल रहे हैं। ठीक है, ये खालिस्तानी बोल करके क्या मतलब, ये बाबा जो है ना, बाबा जो साधु होते हैं, ये तो गुफाओं में, कंदराओं में, जंगलों में ही ठीक रहते हैं, इनका राजनीति में क्या लेन देन। लेकिन ये मोदी जी की कृपा से जो है ना चुन करके आ गए और संसद में बैठे हैं। इनको राज के और पब्लिक के हितों के बारे में कुछ नहीं पता, अपने ही देश की जनता को आतंकवादी सिद्ध करने पर तुले हुए। तो विवादित बोल ही बोले गए। ऐसे विवादित इंसान विवादित बोल ही बोल सकते हैं और कुछ नहीं बोल सकते। ये देश का इस पर क्या कहना है सर? कि ये लोग जो है ना संसद में बैठे हुए हैं। जो साक्षी महाराज ने कहा, पहली बात तो ये वो कोई महाराज वाराज नहीं है। उन्होंने एक चोला पहन रखा, ढकोसला करते हैं वो जनता को गुमराह करने के लिए। किसान जो है इस देश की आत्मा है। किसान और मजदूर, इन्होंने ही भारत का निर्माण किया। अगर राष्ट्र का निर्माण हम देखते हैं, किसान अपने जीवन से मेहनत करता है और चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, तूफान हो, लेकिन वो अनाज उत्पन्न करता है, अन्न उत्पन्न करता है और पूरे देश का पेट पालता है। और जो गरीब आदमी है, जो मजदूर है, वो भारत के राष्ट्र के निर्माण में योगदान देता है। तो मजदूर किसान को आतंकवादी कहना, खालिस्तानी कहना बिल्कुल गलत है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। और ऐसे जो साक्षी जो महाराज अपने आप लिखते हैं, उनको अपने महाराज लिखने का भी उनको कोई अधिकार नहीं है। अगर वो ऐसे शब्द यूज़ करते हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि जो किसान बॉर्डर पे बैठे हैं वो किसान नहीं, असली किसान तो खेतों में बैठा है। तो ये साधु कहाँ है? असली साधु तो जंगलों में है। ये संसद में बैठ के क्या कर रहा है? ये देश के अन्नदाताओं को गाली बक रहे। ये झूठ और पाखंड के नाम पर या अंधविश्वास फैलाकर लोगों को मूर्ख बना करके, धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर लोगों को भ्रमित करके आज ये सत्ताधारी हो गए और देश के किसानों को, देश के अन्नदाताओं को, देश के जवान को गालियां बक रहे हैं। उस जवान का, एक किसान का बेटा है वो, जो जवान वहाँ बॉर्डर पे है, और किसान का एक बेटा यहाँ बॉर्डर पे है, दिल्ली बॉर्डर पे बैठा हुआ किसान आंदोलन में। इनको किसानों में किसान दिखाई नहीं देते। ये कह रहे हैं कि राजनीतिक लोग बैठे हुए हैं। तो तुम क्या कर रहे हो? बाबाओं का काम तो जंगलों में, तुम भी तो राजनीति कर रहे हो। तुम क्या कर रहे हो? ऐसे विवादित इंसान राजनीति में ना समाज में रहने के हकदार हैं। ऐसे विवादित बोलने से पहले इनके ऊपर, अगर भाजपा अपने नियमों पर चलने वाली सरकार है, पार्टी है, तो उसको ऐसे अभद्र बाबाओं पर कार्रवाई करनी चाहिए और ये अभद्र बोलने के लिए इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। साक्षी महाराज के बयान पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो उन्होंने कल बयान दिया है, मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ एक पब्लिक के नुमाइंदे का बयान नहीं है। ये भाजपा और आरएसएस की विचारधारा है। और ये विचारधारा 1925 से लेके आज तक जिस तरह से हमारे ही समाज ने पोषित किया है इसको, आज ये समस्या बन चुकी है। अगर किसानों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी इस तरह की भाषा बोली जा रही है, तो मैं समझता हूँ ये बड़ा ही दुखद है। परंतु अब जनता को इस पर विचार करना पड़ेगा, गंभीरता से विचार करना पड़ेगा और 2024 में इनको सत्ता से बेदखल करना पड़ेगा। अभी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं। आपको क्या लगता है कि किसान आंदोलन का कुछ प्रभाव पड़ेगा उस पर? बिल्कुल पड़ रहा है। हमारे जिस तरह से किसान नेता बंगाल में गए हैं, तो वहाँ हम देख रहे हैं आपकी मीडिया के माध्यम से ही कि बड़ी संख्या में उनको समर्थन मिल रहा है। और ऐसे ही जो साउथ में कर्नाटक है, तमिलनाडु है, वहाँ भी किसानों को काफ़ी सरकार के खिलाफ माहौल है। ऐसी खबरें आ रही हैं सर कि अब जो किसान है वो धीरे धीरे प्रदर्शन से हट रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप?
नहीं, जब लंबी लड़ाई लड़नी होती है तो उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है। एकदम आवेश में आकर के कोई काम नहीं होता। ये लड़ा जो जिस हिसाब से सरकार का रवैया है तो हमारे को लग रहा है कि लड़ाई बहुत लंबी चलेगी। हो सकता है साल चले, 1.5 साल चले, 2 साल चले। तो उसके लिए एक प्लानिंग का हिस्सा है ये कि हम अपनी प्लानिंग करके अपने जोन वाइज बांट के, अपने वार्ड वाइज, एरिया वाइज बांट के धरना चलता रहेगा। लेकिन धरने में काम भी ज़रूरी है। जैसे अब लामणी आ गई तो किसानों ने ये भी एक फैसला लिया है कि भाई आज उस एरिया के आदमी आएंगे, आज उस एरिया से, ताकि जो खेतिया काम भी हम पर ना हो। खेती भी करनी है, पशु भी संभालने हैं, रोजगार भी करना है, पेट का गुजारा भी। साक्षी महाराज के बयान पर क्या कहेंगे आप? ये तो उनका बहुत ही बेतुका बयान है। इसको तो मैं तो बहुत घोर निंदा करता हूँ। और किसी भी एक सम्मानित सदस्य, खासकर लोकसभा सदस्य को तो ऐसे बयान देना ही नहीं चाहिए। 4 राज्यों के राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक, जो कि अभी वर्तमान में मेघालय के राज्यपाल हैं, जिन्होंने धारा 370 हटाने में कश्मीर में बहुत अहम भूमिका निभाई है, उन्होंने भी कल बयान दिया था। और उन्होंने अपने बयान में ये कहा था कि जो सरकार है और जो अमित शाह और मोदी जी हैं, उन्हें इस पर विचार करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ही साक्षी महाराज जो है, जबकि ये दोनों एक ही सरकार के लिए काम करते हैं, फिर भी दोनों के बयान अलग अलग हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, दोनों के बयान पढ़ने और सुनने के बाद ये तय हो गया कि किसान के पक्ष में जो है सत्यपाल मलिक जी, देखो किसान घर से आते हैं, उन्होंने भी किसानी की है। और दूसरी तरफ ये मांगने खाने वाले जो फर्जी बाबा हैं, ये स्पष्ट दर्शा दिया गया कि इनकी सोच में कितना फ़र्क है। हालांकि एक ही पार्टी में है, ये दोनों संवैधानिक पदों पे हैं, वो एक लोकसभा सदस्य है और दूसरे राज्यपाल हैं। तो इससे दर्शाया जाता है कि इस देश को अब इन फर्जी बाबाओं से, इन निकम्मे लोगों से छुटकारा पाना है। और मुझे भरोसा है 2024 में ही जनता इनको भगाएगी यहाँ से। आप क्या कहेंगे राज्यपाल के बयान पर? देखो, सत्यपाल मलिक खुद किसान आंदोलन से निकले हुए हैं और वे किसान के बेटे हैं। उन्होंने ओपनली किया, राज्यपाल हैं, 4 स्टेट के रहे हैं और 370 हटाने में उन्होंने मदद की थी। कश्मीर में काफ़ी अच्छा काम किया था, लॉ एंड ऑर्डर भी काफ़ी ठीक किया था। तो उन्होंने, उनका हम स्वागत करते हैं। और बल्कि मैं कहूँगा कि जितने भी, चाहे राज्यपाल हो, मुख्यमंत्री हो, चाहे MP MLA हो, सभी ने आना चाहिए इस मुहिम में, तो किसानों के समर्थन में। और सभी ने सरकार से अपील करनी चाहिए। रही बात साक्षी महाराज की, जो वो किसानी से उनका कोई लेना देना है ही नहीं, तो उनको बयान देना तो कि नहीं बनता। बाकी हम राज्यपाल साहब का बड़ा स्वागत करते हैं और नेता से भी अपील करते हैं, चाहे कुछ भी पार्टी का हो, कि भी किसानों की मदद करें। किसानों के लिए जो तीनों कानून है इनको रद्द करवाएं। राज्यपाल ने ये भी कहा था कि सिख लोगों से पंगा लेना बहुत भारी पड़ेगा भाजपा सरकार को, क्योंकि वो 300 सालों तक अपनी जो बात है वो भूलते नहीं, अपना अपमान नहीं भूलते। उस पर क्या कहेंगे? नहीं, वो तो सच्चाई है। आपने देखा होगा कि जो जनरल डायर ने जो यहाँ जलियांवाला बाग कांड किया था और कितने साल बाद उसका वहाँ शहीद उधम सिंह ने जाके बदला लिया था। तो ये तो देखो, शहादत की कौम है, इन्होंने काफ़ी संघर्ष किए हैं। चाहे उसमें गुरु गोविंद सिंह है, चाहे उन्होंने, आपने देखो कि पुराना भी काफ़ी जितने भी देश की लड़ाइयाँ लड़ी हैं, चाहे आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, चाहे हमारे और पाकिस्तान से लड़ाई हुई, चाइना से, तो सिख कौम ने भी काफ़ी शहादत दी है। तो वो एक उनका बयान है और हर आदमी जानता है कि किसान और सिख ये कुर्बानी की कौम है। साक्षी महाराज के बयान पर आप क्या कहेंगे? नमस्कार जी, मेरा नाम योगिंदर सिंह है और मैं हरियाणा प्रदेश सचिव हूँ कांग्रेस सेवा दल से। साक्षी महाराज जैसे उन्होंने बयान दिया है, बहुत ही बेतुका बयान है। महाराजों को ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पहली बात तो वो किसानों को और मज़दूरों को ऐसे लैंग्वेज कह रहे हैं। किसान और मज़दूर तो देश की स्तंभ होते हैं, वो देश को आगे बढ़ाने की जरिया होते हैं और उनके खिलाफ ऐसा बयानबाजी है, बेतुकी बयानबाजी है। उनको ये शोभा नहीं देता। जब वो संसद में बैठे हैं, उनको मोदी जी ने इतना बड़ा पद सौंप रखा है और इस तरह के बयानबाजी अगर वो करेंगे तो वो ठीक नहीं है देश के लिए। ये इसमें मैसेज इनको जो पूरे देश में जो है वो गलत जाता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि उन्होंने जो बढ़ती महंगाई जो बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल गैस जो बढ़ता जा रहा है, उस पर आम अर्थव्यवस्था पे भी बहुत असर पड़ रहा है। घरेलू गैस जो बढ़ी है उसमें महिलाएं बेचारी बहुत परेशान हो चुकी हैं। उन्होंने रसोई चलाना उनके लिए दुभर हो चुका है। तो ये चीज़ जो है, इन्होंने देश को बर्बाद करना ठहरा रखा है और क्या नाम है, पूरे देश को बेचने में लगे हुए हैं। चाहे वो BPCL हो, चाहे LIC हो, चाहे एयर इंडिया हो, सारा कुछ इन्होंने धीरे धीरे करके बेच दिया है। तो ये बहुत ही निंदनीय है और ये निकम्मी और नकारा सरकार है। इसको आने वाले समय में जनता इसको जो है कड़ा जवाब देगी।
और इनको सत्ता से बाहर करें। किसान आंदोलन को लेकर आगे की क्या कार्रवाई है, ये हम जानते हैं संयुक्त किसान मोर्चा के अध्यक्ष जो हैं संतोष जी से कि अब वो आगे किसान आंदोलन में क्या करेंगे। 19 मार्च को खेती बचाओ मंडी बचाओ कार्यक्रम के तहत गुरुग्राम की नई सब्जी मंडी में खांडसा रोड पर सुबह 9 बजे से 10 बजे तक धरना प्रदर्शन किया जाएगा। ये जो सरकार है खेत खलियान को ये जो 3 काले कानून बनाए हैं, इनसे खेत खलियान को पूंजीपतियों के हाथ गिरवी रखने का षड्यंत्र रच रही है तथा सरकारी मंडियों को ख़त्म करने का षड्यंत्र रच रही है। जो 3 काले कानून हैं उसमें प्राइवेट मंडी का प्रावधान किया गया है। अगर प्राइवेट मंडियां आ गई, निजीकरण हो गया तो सरकारी मंडियां ख़त्म हो जाएंगी और जो किसान आज एमएसपी मिलता है किसान को 6% किसानों को ही एमएसपी मिल पाता है, वो भी ख़त्म हो जाएगा और किसान मजदूर की हालत बहुत गंभीर हो जाएगी। क्या लगता है कि इतना कुछ करने के बाद भी सरकार अपने ये जो काले कानून है, काले कृषि कानून है, वापस लेगी? सरकार ने जो ये कानून बनाए हैं ये पूंजीपतियों के दबाव में बनाए हैं और उन्हीं के दबाव में सरकार हठधर्मिता अपनाए हुए है। लेकिन किसान पिछले 112 दिन से लगातार दिल्ली के चारों तरफ धरनों पर बैठे हुए हैं और किसानों का आंदोलन जब तक ये 3 काले कानून वापस नहीं हो जाएंगे जारी रहेगा और चाहे कितना भी संघर्ष करना पड़े, जब तक एमएसपी सरकार किसान की फसल को एमएसपी पर खरीद की गारंटी का प्रावधान नहीं करेगी कानून में, यह आंदोलन जारी रहेगा। साक्षी महाराज जैसे आदमी, उनको महाराज कहना इस भगवान रंग का बहुत भारी अपमान है। और ये एक वो भेड़िया और आतंकवादी है जो नाजायज़ औलाद है अपने माँ बाप की, जो कमा खा के नहीं सकता वही बाबा बनता है और वही साक्षी नाम जैसे आतंकवादी पैदा होते हैं। सबसे बड़े आतंकवादी ये जितने भगवान चोले वाले हैं, ये सारे के सारे, इनमें 90% आतंकवादी घुसे हुए हैं जो ना काम करना जानते और ना कमा के खाना चाहते। वो सिर्फ धर्म की चादर ओढ़ के दुनिया को लूटना जानते हैं। किसान अपनी मेहनत से काम करता है, उसका एक बच्चा बॉर्डर पे खड़ा होगा तो एक बच्चा खेत में खड़ा होगा और आज उनके सारे के सारे बुजुर्ग माताएं बहनें सब दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठा रखे हैं। सिर्फ ऐसे आतंकवादियों को भोजन दे कि ये मांग की खाने वाले, मांग की वो आदमी खाता है जिसकी ज़मीर मर जाती है, ज़मीर मर गई तो वो आतंकवादी। और जो सन इतना खतरनाक जहरीला सांप होता है इस भगवा बाणे के अंदर, ऐसे सांपों से जो है इन किसानों को बहुत ज़रूरी है बचना। और अब की बार इनका इलाज ज़रूर करेंगे जब ये गांव मांगने के लिए आएंगे, जैसे झज्जर के अंदर आर्य समाज वालों का इलाज करे। आगे आने वाले टाइम में उनको दाना नहीं मिलेगा कहीं से भी। जो जिस तरह से जो भगवान चोले के नाम से ये जो ठगते हैं, पहले ये लोगों की ज़मीन ठगते हैं धर्म के नाम पे और फिर उसको जो है अपना वहाँ आश्रम बना के फिर ये राजनीति को अपनी हाथ में लेके चलाने की कोशिश करते हैं। ये वो महा आतंकवादी हैं जिनको जो है सिर कुचल देना चाहिए इन ऐसे लोगों का, और इनको जेलों में होना चाहिए, ना कि किसी आश्रम के अंदर। आश्रम में ऋषि मुनि रहा करते जो समाज से कोई किसी किस्म का राजनीति, समाज से उनका कोई लेना देना नहीं था। वो पहाड़ों में या कंदराओं में पड़े हुए होते थे, कंदमूल खाते थे। ये सन्यासियों के नाम पे एक ढोंग है इनका। सर्दी से लेकर अभी गर्मी का जो है मौसम आ चुका है, अभी तक अब यहाँ पे डटे हुए हैं। अब कब तक आपको लगता है कि सरकार जब तक बात नहीं मानेगी तब तक अड़े रहेंगे? हाँ, ये तो इतना ज़रूरी है जितना मृत्यु। हम नहीं हटेंगे, चाहे अगले इलेक्शन तक वोट की चोट से देंगे, इनको उत्तर ज़रूर देंगे। ये हर हर मोदी, घर घर मोदी, जो पब्लिक ने इसको सिर पे बैठाया था, अब इसका पल्ला एक कमेरे वर्ग से पड़ा है, किसान और मजदूरों से। अब ये पीछे कदम नहीं हटेगा, उसकी सीट को ही खींच लेंगे। किसान और मजदूर कमेरा वर्ग इसको सीट पे नहीं रहने देगा। आखिरी है, ठीक है, वो हठधर्मिता करे लेकिन लोकतंत्र है, लोगों की आवाज़ सुननी चाहिए। साक्षी महाराज के आतंकवादी वाले बयान पे क्या बोले? अजी क्या बताएं, इन महाराजों ने तो कई तो जेलों में पड़े हैं। अब ये बोलते हैं टटर टटर दिल्ली पे बैठ के हमें आतंकवादी बताते हैं, जो रात दिन अपना पानी बढ़ाया है, हल जोतया है, ट्रैक्टर चलाया है।
उनको आतंकवादी कुछ भी कहे, ये तो इनके बड़े बड़े हुक्मरान भी ये उनकी पेछड़ पे बोलते हैं। सारों को भर्ती है ऐसे को कर रखा है, जिसको कोई नहीं पूछता था उन्होंने अपनी वहाँ ले लिया। ठीक है, हर हर मोदी, घर घर मोदी। लोग बाग कांग्रेस से तंग थे, इनको वोट दे दिया, अब ये सिर के ताज बने हुए हैं। सरकार पर दबाव बनाने के लिए आगे की क्या कार्रवाई करेंगे आप लोग? देखिए, अभी किसान जो हमारी जत्थेदारी है, जो किसान नेता है हमारे, उन्होंने मीटिंग करके अभी एक तो 19 तारीख का प्रोग्राम किसान बचाओ मंडी बचाओ का, एक खेती बचाओ मंडी बचाओ नारा दिया है। तो उसके तहत हम सब्जी मंडी में हमारा सुबह 9 बजे वहाँ पे प्रदर्शन रहेगा, अपने किसान भाइयों को जागरूक करने का प्रोग्राम रहेगा और सभी आड़ती भाइयों से भी हमारी जो है इस मामले में मुलाकात होगी और वहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे। और 26 तारीख का तो भारत बंद का ऐलान है ही। तो किसान नेता हमारे जैसे भी निर्देश देंगे तो उनकी पालना होगी। जिस तरीके से अब 5 राज्यों में चुनाव है, क्या लगता है कि किसानों का प्रदर्शन का कुछ प्रभाव पड़ेगा चुनाव पर? देखिए, पश्चिम बंगाल में भाजपा का सुपड़ा साफ होना है, ये बात तय है। एक अकेली महिला मुख्यमंत्री रही है जो पश्चिम बंगाल की, ममता बनर्जी दीदी उनको बोलते हैं। इतना सिंपल और सात्विक जीवन जीती हैं कि उनके मुकाबले भारत में आज की डेट में कोई मुख्यमंत्री नहीं है। सभी ऐशो आराम से परे 2 कमरों के पुराने घर में रहती है और हवाई चप्पलों में चलने वाली एक गरीब महिला है। ये कह लीजिए, आप गरीबी का जीवन जी रही है मुख्यमंत्री होने के बावजूद। तो ऐसी ईमानदार महिला को इन्होंने वो जेहादन टाइप के शब्द कह करके भाजपा ने उनकी छवि को ख़राब करने का काम किया। जो आज वहाँ की जनता जानती है कि ममता बनर्जी जैसी ईमानदार नेत्री को बदनाम करने का जो भाजपा ने काम किया है, उसको वहाँ पे जवाब देने के लिए आज भाजपाओं की रैली में आप देख रहे हो कि वो पुरानी भीड़ दिखा करके मोदी की रैली दिखा रहे हैं। अमित शाह भाषण दे रहे हैं स्टेज से, तो सामने भीड़ नदारद है। अपनी मीटिंगें कैंसिल कर रहे हैं अमित शाह। भाजपा नेताओं की रैलियों में इतने आदमी जा रहे हैं जैसे इतने तो हमारे यहाँ जेसीबी खुदाई करती है तो जेसीबी को देखने के लिए आ जाते हैं, इतने ही आदमी जा पा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की हालत क्या होने जा रही है। और केरल में तो आप समझ रही हैं कि वहाँ तो उनका कोई वजूद ना पहले था ना है। तो 5 राज्यों के चुनाव में भाजपा नील बटा नील रहने वाली है। और ये साक्षी महाराज जिस काले की बात कर रहे हैं ना, वो पूछ रहे हैं कि अपने एसी रूम में बैठ कर कि काला क्या है, तो कानून को काला क्या है। वो साक्षी महाराज एसी रूम में से अपनी स्टेनो के पास से उठ करके यहाँ आए, हम बताएंगे उनको सारा का सारा काला है, इसमें सफ़ेद कुछ नहीं है। साक्षी महाराज के बयान पे बताइए सर। मैडम जी, साक्षी महाराज जैसे दुष्ट प्रवृत्ति के लोग भाजपा में बहुत हैं। किसान आंदोलन का कुछ नहीं बिगड़ेगा। किसान 2 जगह बिजी है, आज खेत में भी बिजी है और सभी बॉर्डर्स पर भी बिजी है। साक्षी महाराज जैसे आदमी को तो कहीं भी जगह नहीं होनी चाहिए और भाजपा ने उसको पार्लियामेंट में भेज दिया है। यही किसान उसकी नाक रगड़वा के अपनी बात मनाएंगे और आपको 1 महीने के अंदर अंदर पता लग जाएगा। और चाहे 2 साल चलो चाहे साल चलो, किसान मजदूर 24 घंटे तैयार है, रात को भी तैयार है, दिन में भी तैयार है। आगे खेती का भी काम कर रहा है और बॉर्डरों पर भी संभाल रहा है। किसी तरफ की कोई चिंता नहीं है हमें। और आगे 5 राज्य हैं, 1 राज्य में भी आप भाजपा की सरकार बना के दिखाना। किसान बंधु सभी जालिए और 5 प्रदेशों में काम करेंगे। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, हमने किसानों से बात की, किसानों से हमने बात की साक्षी महाराज के बेतुके बयान से लेकर अभी तक और आगे के किसानों की क्या प्लानिंग है उस पर हमने उनसे चर्चाएं की। उनका कहना है कि ऐसे बेतुके जो बयान दे रहे हैं उन्हें महाराज कहा ही नहीं जा सकता। ऐसे नेता जो है वो संसद में नहीं, ऐसे नेताओं को जेल में होना चाहिए। नव समाचार की टीम आप तक ऐसी और भी खबरें और किसान आंदोलन से जुड़े सारे अपडेट्स पहुंचाती रहेगी। मैं पूजा सहयोगी विवेक के साथ नव समाचार गुड़गांव। धन्यवाद।